हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि एनिमल्स में एडेप्टेशन होता है। नहीं, एडेप्टेशन किस चीज़ में होता है? उसके ऑर्गन्स में होता है, हैबिट्स में होता है। नहीं, जो कि किसी एनवायरनमेंट में रहने के लिए उसको सुटेबल बनाता है। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि एनिमल्स में कैसे किस तरह का एडेप्टेशन होता है, यानी कि किस तरह के एनिमल्स में उनका खाने में जैसे फीडिंग हैबिट देखा हम लोगों ने कि उनका जो पार्ट्स होता है, दांत होता है, टीथ होता है, वो किस किस तरह का होता है ना। जो घास खाने वाले हैं, हर्बीवोर्स हैं, उनका होता है किस तरह का, कार्निवोर्स होते हैं उनका कैसे होता है। ठीक है, तो ये तो आप लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे कि एक एडेप्टेशन और होता है जो कि कैसा होता है, स्केल्स का होता है ना। स्केल्स का यानी कि बॉडी कवरिंग का। देखिए, बॉडी कवरिंग का यानी कि उसका बॉडी किस चीज़ से कवर होगा, इसका भी एडेप्टेशन होता है। ठीक है, डिफरेंट जितने एनिमल्स हैं उनका बॉडी अलग अलग चीज़ों से कवर रहता है। ये तो आप लोग देखते हैं, जैसे एनिमल्स होते हैं जिनके में बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं, कुछ एनिमल्स का बिल्कुल चिकना बॉडी होता है, किसी किसी एनिमल का बॉडी जो होता है सरफेस, वो क्या होता है, मॉइस्ट होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग चीज़ें हैं जो कि बॉडी पर पाई जाती हैं। पहला है स्केल। ठीक है, स्केल बॉडीज ऑफ स्नेक, स्नेक का, क्रोकोडाइल का, लिजर्ड का, इस सब का बॉडी जो होता है वो स्केल से, स्केल यानी परतदार जो चीज़ होता है वैसा उसको, वो उससे ढका रहता है। ठीक है, उसका बॉडी। ठीक है, अब ये क्या करता है कि उनके बॉडी को, बॉडी में जो ये होता है वाटर का लॉस होता है, यानी पसीना जो बन के निकलता है वो नहीं निकलने देता है ना। उसमें स्किन की तरह, जिस तरह हम लोग का स्किन होता है उस तरह का नहीं होता है, वो सीधे कड़ा कड़ा चीज़ होता है। नहीं, स्केल जो होता है वो कड़ा होता है। देखते हैं आप फिश में, चाहे स्नेक के बॉडी पे ऐसे चौकोर चौकोर तरह का स्ट्रक्चर बना रहता है। नज़दीक से आप देखेंगे तो पता चलेगा। अब है फिश, जो है फिश को आप लोग देखें कि उनका उनका बॉडी पूरा नहीं, उजला उजला स्केल रहता है जो कि छुड़ाया जाता है, वाइट वाइट कलर का, और वो चमकीला होता है, और क्या होता है, वाटर प्रूफ होता है। वो वाटर को, चूँकि फिश तो वाटर में ही रहती है, उस वाटर को उसके बॉडी में नहीं घुसने देता है। अगर हम लोग चले जाएं पानी वाटर में तो हमारा बॉडी पूरा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और फूल जाता है बॉडी, है ना। लेकिन फिश तो हमेशा उसी में रहती है, उसका बॉडी क्यों नहीं एब्जॉर्ब करता है? स्केल्स के वजह से, है ना। ये स्केल हार्ड होता है जो कि, और वाटर प्रूफ होता है, चिकना होता है, जो कि वाटर को उसके अंदर नहीं जाने देता है। तो ये स्केल जो है वो उसके पूरे बॉडी को कवर करके रखता है। अब है सेल। सेल जो देखे आप लोग, ये देखे होंगे, छोटा छोटा जो गोल गोल रहता है, घोंघा जिसको बोलते हैं। नहीं, वो स्नेल होता है, स्नेल। और टर्टॉइज, कछुआ, कछुआ को देखे हैं आप लोग, उसके ऊपर बहुत हार्ड बोनी स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या करता है, जब आप उसको टच करने जाएंगे तो उस अपने स्ट्रक्चर में, खोल में क्या करेगा, अपना सिर घुसा लेता है। उसका सिर कितना सॉफ्ट रहता है, इसका पैर सॉफ्ट रहता है, मसल्स का बना रहता है, तो चलता है। और जैसे ही आप उसको टच करने जाएंगे वो उस कवर के अंदर घुस जाता है और बॉल की तरह हो जाता है, और इतना हार्ड है कि उसको तोड़ नहीं सकता है आदमी, है ना। तो स्नेल छोटा सा होता है, और ये टॉर्टोइज जो होता है, कछुआ, वो बड़ा स्केल बड़ा होता है ना। तो वो अपने कवर सेल से, सेल मतलब हार्ड बोनी स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर घुस जाता है, एक सेल होता है। नहीं, तो अपने हेड और फीट को उसमें छुपा लेता है। तो ये क्या है, उसका बॉडी कवरिंग है, उसके बॉडी से ही वो लगा हुआ था, एकदम अटैच होता है उसके बॉडी के, लिक्विड से ही वो बनता है और धीरे धीरे हार्ड हो जाता है, और हार्ड होने के बाद उसकी रक्षा करता है वो। ठीक, हेयर एंड फर है। इसके बाद जितने भी डॉग होते हैं, कैट्स होते हैं, गोट होती है, सीप होते हैं, उनका बॉडी किस चीज़ से बना होता है? हेयर एंड फर से होता है। फर यानी कि लंबे लंबे बाल। और जो ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, कोल्ड रीजन में,
पोलर बियर हैं, चाहे सीप हैं बड़े बड़े जिनसे ऊल बनता है ना। तो वो ऊल क्या करता है, उस एनिमल को ठंडे से बचाता है, हेयर। तो लंबे लंबे हेयर होते हैं जो ठंडी जगहों पे जो एनिमल्स होते हैं, तो उनके बॉडी को कवर करने के लिए हेयर होते हैं, फर होते हैं। डॉग होता है जिसको हमारे आसपास जो मिलता है, उसके भी बॉडी पे लंबे लंबे बाल होते हैं, नहीं, वो उसको ठंड से बचाता है। हेयर चूँकि क्या करता है, इंसुलेटर का काम करता है। इंसुलेटर मतलब बाहर के टेम्परेचर को अंदर नहीं जाने देगा, अंदर के टेम्परेचर को बाहर नहीं जाने देगा। वो हीट का ट्रांजैक्शन नहीं करता है, जिससे कि हीट का ट्रांसमिशन उस ऑब्जेक्ट से नहीं होता है, यानी कि हेयर हीट को अंदर बाहर नहीं जाने देता है, रोकता है। ठीक है, तो इसलिए बॉडी पे उनके हेयर और फर पाया जाता है। ठीक है, अब है फीदर्स, है ना। फीदर क्या होता है, छोटे छोटे बाल, है ना, या पंख। ठीक है, तो इन जो बर्ड्स होते हैं उनका बॉडी क्या होता है, पूरी तरह से कवर होता है फीदर्स से, है। और वो उनको हेल्प करता है किस चीज़ में, उड़ने में हेल्प करता है, और उनके बॉडी को गर्म रखता है ना। क्योंकि वो उड़ते हैं, जब आसमान में उड़ते हैं तो उनका मसल्स पूरा यूज होता है, और मसल्स जब यूज होता है तो एनर्जी निकलती है, हीट निकलता है। उस हीट को वो फेदर क्या करता है, एक तो हवा इस तरह हिलाने से ठंडा होता है, और दूसरा अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देता है ना। तो फेदर उनके बॉडी की सुरक्षा करता है। अब है स्पाइन। स्पाइन क्या होता है, स्पाइन जो है वो नुकीला नुकीला इसकी तरह, सींग नहीं बोलते हैं जिसको, वो निकला रहता है। वो किस चीज़ के लिए होता है, वो उसको बचाने के लिए होता है, सेल्फ डिफेंस के लिए होता है। उसको कोई मारने जाता है, चाहे कोई खतरा होता है, तो वो सींग से ही ना लड़ाई करता है। तो वो स्पाइंस जो होते हैं वो उसके हथियार की तरह काम आते हैं। चाहे किसी चीज़ को तोड़ना होता है तो भी वो सींग से तोड़ता है, नहीं। तो ये हेल्प करता है उनकी बॉडी को। ठीक है, अब एक वर्ड और है इस एडेप्टेशन में, कैमोफ्लेज। ठीक है, अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे।